जगह पे 9 EMA ने 45 EMA को नीचे की तरफ काट दिया, वो लगभग इस एरिया में काटा। तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि एक करेक्शन आ सकती है और अपने पोजीशंस को ट्रेल कर लेना चाहिए या स्टॉप लॉस को तगड़ा कर लेना चाहिए। तो देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। लास्ट सेशन में हमने आरएसआई के बारे में बात करना शुरू किया था और हमने देखा था कि आरएसआई किस तरह से रेंज शिफ्ट करता है अलग अलग मार्केट कंडीशन में। चलिए आरएसआई को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे कि किस तरह से डाइवर्जेंस जो होती है हमें हमेशा गलत जगह पर ट्रैप करती है और कहां पर और कैसे हमें डाइवर्जेंस को यूज करना चाहिए। सेकेंड हम देखेंगे मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस को कैसे आरएसआई पे लगाए और उसे कैसे यूज करें। बहुत सी जगह आप सुनोगे कि मूविंग एवरेजेस को आरएसआई पे नहीं लगाना चाहिए, या बहुत से टीचर अपने आप को जो आरएसआई एक्सपर्ट बोलते हैं वो मूविंग एवरेजेस को आरएसआई पे अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें उनका एप्लीकेशन खुद ही नहीं पता होता है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मूविंग एवरेज और आरएसआई का एप्लीकेशन कितना खतरनाक हो सकता है और वो आपको कैसे अलर्ट कर सकता है आने वाले करेक्शन को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ और जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस और आरएसआई विद मूविंग एवरेजेस। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नीचे लगा हुआ शेयर बटन उसे टीपिए, अपने फेसबुक पे शेयर कर डालिए, अपने ट्विटर पे शेयर कर डालिए, अपने लिंक्डइन पे शेयर कर डालिए, लेकिन शेयर जरूर करिए क्योंकि मुझे पता है कि कंटेंट आपको तो पसंद आ रहा है तो आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा। तो आप भी ज्ञान को बांटिए और ज्ञान को बढ़ाइए। अपने कमेंट्स और अपने सुझाव, अपने फीडबैक हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारा सीरीज और क्या तब्दीलियां हम करें जिससे हमारी सीरीज और भी अच्छी हो जाए। अगर आपको पसंद आया हमारा सीरीज तो लाइक बटन टिपना मत भूलिएगा। सिर्फ इतना चाहता हूं आपसे और आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और शुरू कर देते हैं आरएसआई। जल्दी को देखना डाइवर्जेंस और मूविंग एवरेजेस को देख के लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक थोड़ा लास्ट में मैंने बताया है, छोड़िएगा मत। चलिए दोस्तों, अपने आरएसआई सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आरएसआई के बारे में एक एक करके पार्ट में लेके जाता हूं। तो आरएसआई के बारे में कुछ गलत धारणाएं जहां पर अभी मौजूद है या हम आरएसआई को हमेशा एक गलत नज़रिए से देखते आए हैं, इस सीरीज के दौरान मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप आरएसआई को एक अलग नज़रिए से देखें और आरएसआई के बारे में कुछ अलग सुने। तो जब हम बेरिश डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो जब भी आप कहीं पर भी देखोगे, अपने यूट्यूब पे देखोगे या आप कहीं ट्विटर पे देखोगे या कोई भी फेसबुक के मीडिया पे देखोगे, आजकल तो टीवी पे भी बोलने लग गए हैं कि भाई बेरिश डाइवर्जेंस आ गया। तो बेरिश डाइवर्जेंस जनरली एक इंडिकेशन होता है अप ट्रेंड खत्म होने का। अगर ये सोच में अगर आप हो तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ये बेरिश डाइवर्जेंस कभी भी इंडिकेशन नहीं होता है एक ट्रेंड के खत्म होने का। वैसे ही बुलिश डाइवर्जेंस जब आता है वो कभी भी ये इंडिकेट नहीं करता कि ट्रेंड जो है नीचे की तरफ जो ट्रेंड जारी थी, डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म होने वाली है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब बेरिश डाइवर्जेंस जो होता है, बेरिश डाइवर्जेंस कब बनता है मैं आपको बताता हूं। जब प्राइस हायर हाई बनाती है, प्राइस अपनी हायर हाई बनाई है और आरएसआई ने हायर हाई नहीं बनाया, उल्टी की आरएसआई ने एक लोअर हाई बना दिया। तो प्राइस और आरएसआई दोनों साथ साथ में नहीं चल रहे हैं, एक डिफरेंस है प्राइस, तब ये बनती है बेरिश डाइवर्जेंस। और वैसे ही बनती है बुलिश डाइवर्जेंस जब प्राइस अपनी लोअर लोज बनाती रहती है और आरएसआई अचानक में लोअर लो नहीं बना के एक हायर लो बना लेती है, तो ये होती है बुलिश डाइवर्जेंस। तो जनरली ये माना जाता है कि बेरिश डाइवर्जेंस जो होती है उसका मतलब होता है कि अप ट्रेंड है जो खत्म होने वाला है और बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म होने वाला होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस बनती है, जब प्राइस जो होती है, जब आरएसआई जो होती है प्राइस को अंडर परफॉर्म करती है। जैसे मैंने आपको समझाया कि प्राइस हाई हाई बना रही है लेकिन आरएसआई हाई हाई नहीं बना पा रही है, तो प्राइस जो है ओवर परफॉर्म कर रही है आरएसआई को। वैसे ही जब प्राइस जब नया लो बनाती है, आरएसआई नया लो नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इसे बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो ये यहाँ पे प्राइस जो है वो आरएसआई को ओवर परफॉर्म कर रही है, आरएसआई प्राइस के साथ में नहीं चल पा रहा है। तो जनरली
ये डेफिनेशन है बुलिश डाइवर्जेंस का, बेरिश डाइवर्जेंस का। मैंने लास्ट अभी आपको थोड़ा देर पहले इसका ड्राइंग बना के समझा दिया है। अब यहाँ पर चार्ट पे आप देखिए, ये जो प्राइस है एक लोअर लो बनाया जा रहा है, और यहाँ पर आप देखो ये प्राइस ने लोअर लो बनाया, लेकिन आरएसआई ने एक हायर लो बना दिया। तो ये होता है बुलिश डाइवर्जेंस। और जनरली बोलते हैं कि ये बुलिश डाइवर्जेंस बनने के बाद, ठीक है, ये इसे बुल डाइवर्जेंस हम बोलते हैं, बुल डी। जनरली बोलते हैं कि ये ऐसा बुलिश डाइवर्जेंस बनने के बाद जो ट्रेंड होती है, जो नीचे का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा और ऊपर की तरफ चलने लगेगा। ऐसा मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल दिखा सकता हूं जहां पर बुलिश डाइवर्जेंस के बाद ट्रेंड चेंज नहीं हुई। वैसे ही बेरिश डाइवर्जेंस जब होती है, द प्राइस हायर हाई बना रही है और आरएसआई हायर लो, तो ऐसा बोला जाता है कि इस फॉर्मेशन के बाद ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब अप ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ पर भी आप जहां जहां प्राइस ने बुलिश डाइवर्जेंस या बेरिश डाइवर्जेंस बनाई है, यहाँ पर वहां जो है ट्रेंड जो है और एग्रेसिव होते रहा है। देखिए प्राइस हायर हाई, आरएसआई वहीं पर या हायर लो, प्राइस हायर हाई, आरएसआई वहीं, और ये लो। तो उस तरह से देखिए बेरिश डाइवर्जेंस जो बोलते हैं कि भाई ट्रेंड को चेंज कर देगा, तो ऐसा नहीं होता, ये मिथ है। बेरिश डाइवर्जेंस कभी ट्रेंड को चेंज नहीं करता है, डिटोर ले आता है। एक ट्रेंड में हो सकता है कि थोड़ी सी जो ट्रेंड का स्पीड है, अभी जो एग्जिस्टिंग स्पीड, ट्रेंड जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड पे एक बार थोड़ा सा ब्रेक लगवा दे बस। अभी इतनी स्पीड से ट्रेंड ऊपर चल रहा है, इस पे थोड़ा सा ब्रेक लगवा दे, लेकिन ट्रेंड जो है वापस रिज्यूम करेगा अपनी डायरेक्शन। बेरिश डाइवर्जेंस आई, ट्रेंड थोड़ा ब्रेक लग गया, फिर अपनी डायरेक्शन रिज्यूम किया, फिर बेरिश डाइवर्जेंस आई, थोड़ा सा ब्रेक लग गया। तो बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेंड पे थोड़ा सा ब्रेक लगा देती है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है चलते हुए ट्रेंड को एक बार धीमा कर देना या ब्रेक लग जाना। ट्रेंड चेंज नहीं होता है। अब इधर देखिए, अगर आप बोलोगे कि भाई आपका ये लोगो, आपने मल्टीपल डाइवर्जेंस का नाम भी सुना होगा। कई लोग शुरू करेंगे बोलना कि भाई मल्टीपल डाइवर्जेंस आने के बाद, मल्टीपल डाइवर्जेंस का मतलब है ट्रेंड तो गया भैया, इसके ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक लंबा हायर पीक्स बन रही है, ठीक है। और यहाँ देखिए मल्टीपल डाइवर्जेंस, मतलब जहां जहां पीक, कितना मल्टीपल डाइवर्जेंस है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ट्रेंड में बहुत कमजोरी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मल्टीपल डाइवर्जेंस के बाद भी ट्रेंड ने कहीं पर भी कुछ भी कमजोरी नहीं दिखाई और एग्रेसिव तरह से ऊपर। समझ रहे हैं बात को आप? तो कभी भी आपको बेरिश डाइवर्जेंस से बुलिश डाइवर्जेंस दिखे तो जल्दी से ट्रेंड से निकलने की कोशिश मत करिएगा। तो बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि बेयर मार्केट है, और बुलिश डाइवर्जेंस बेयर मार्केट में ही आता है। बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब बुल मार्केट है और बेरिश डाइवर्जेंस बुल मार्केट में ही आता है। डाइवर्जेंस बस ट्रेंड को धीमा करता है, डिटोर है। एक डायरेक्शन में ट्रेंड जा रही है, उसे थोड़ा सा धीमा कर देता है, चेंज नहीं करता पूरी तरह से। तो आपको मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। आप एक लॉन्ग बुल टर्म की चार्ट देखो, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखो जिसमें बुल ट्रेंड है, और वहां पर आप बुलिश डाइवर्जेंस खोजने की कोशिश करो, आपको एक भी नहीं मिलेंगे। वैसे ही एक लॉन्ग टर्म बेयर चार्ट देखो आप, और इसमें आप बेरिश डाइवर्जेंस खोजने की कोशिश करो, उस ट्रेंड के दौरान आपको एक बेरिश डाइवर्जेंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुल मार्केट में अप ट्रेंड में बेरिश डाइवर्जेंस नहीं, अप ट्रेंड में बेरिश डाइवर्जेंस आते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आती। बात ठीक से समझिएगा। ऊपर में देखिए बुलिश डाइवर्जेंस कम्स इन बेयर मार्केट, ठीक है। तो इसका मतलब बेयर मार्केट में कभी बेरिश डाइवर्जेंस नहीं आएगी। तो आप एक लंबा, एक बड़ा अच्छा बेयर मार्केट, कोई भी एक चार्ट लीजिए जिसमें आप बेयर मार्केट को खोजिए। टाटा मोटर का चार्ट देखिए, बेयर मार्केट है, लंबा है, काफी दिनों से चले आ रहा है। वहां पर आपको बेरिश डाइवर्जेंस नहीं मिलेगी, वहां पर आपको कई बुलिश डाइवर्जेंस मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट में बेरिश डाइवर्जेंस नहीं आता है, बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ ही है।
Trading in the financial market doesn't have to be a difficult and uncertain venture. You can learn and achieve much more with the Trader's Classroom. Trader's Classroom, a new age way to achieve excellence in trading, is a brainchild of Bharat, the founding director of Pro RSI, among other fronts. The solution focuses primarily on technical analysis. As a trader, Trader's Classroom helps you take your knowledge and proficiency to the next level with high-quality resources made available every week. Solutions to bottlenecks in the trading industry with practical examples and real market scenarios. Trading Coaches of this century teaches you what you want but never put emphasis on what you need. Here at Pro RSI, Trader's Classroom focuses on the tools and tactics that you need to be a successful trader. With Trader's Classroom, you will achieve technical proficiency to unlock higher returns in trading, be able to design uniquely with an end-to-end scope, have access to real-time mentoring over the course of the next 3 months as Bharat helps you explore market opportunities with higher dynamism. Have access to seamless resources at your disposal so the learning never stops. Get one-click instant access to the previous 3-month lesson. Enjoy higher interactivity, group experience, and more fun when Bharat goes live, where he answers your questions about the day's lesson in real time, with a higher level of personalization. Are you a trader currently looking to expand your opportunities and increase your earnings? Then join this 3-month Trader's Classroom training with Bharat and enjoy a pack of marvel. Start today, earn tomorrow. जाता हूं, ये चीज हमें कभी भी नहीं भूलना। एक छोटा सा क्यू मैं देता हूं आपको डाइवर्जेंस के ऊपर, और इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। एक कभी भी डाइवर्जेंस को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड चेंज जो होता है वो उसकी शुरुआत एक डाइवर्जेंस से ही होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक क्यू दिया है। एवरी ट्रेंड चेंज बिगिंस विद अ डाइवर्जेंस। अभी मैंने जो आपको सिखाया, मैंने बोला कि भाई डाइवर्जेंस का मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होता है, डिटॉर होता है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं भाई ट्रेंड चेंज स्टार्ट विद अ डाइवर्जेंस, हाँ, लेकिन उसके साथ हम कुछ और भी पैरामीटर चेक करते हैं और फिर हम कंफर्म होते हैं कि भाई ये डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेंड चेंज कर देगा। ये डाइवर्जेंस है जो ऐसा ये फलान डाइवर्जेंस है, इसमें ट्रेंड चेंज नहीं होगी, थोड़ा सा करेक्शन आएगा। लेकिन ये जो डाइवर्जेंस आया है, नया डाइवर्जेंस या दूसरा डाइवर्जेंस है, इस पर पक्का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और कुछ पैरामीटर्स हमारे पास है जो हम मिक्स मैच करके आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले सीरीज में। तो जरूरी ये है कि अगर आप उसमें मिस नहीं करना चाहते तो जरूरी ये है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, नहीं तो आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा मिथ है या दूसरा जो आरएसआई के बारे में गलत फहमी जो फैली हुई है मार्केट में, वो है कि आरएसआई जो होता है वो ट्रेंड का डायरेक्शन हमें नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक मोमेंटम इंडिकेटर। आप देखिए क्या है कि जैसे मैंने कई बार मोमेंटम के बारे में बात की है इसमें पोस्ट पे, और कई बार मैं मोमेंटम के बारे में डिस्कस करता हूं, तो बहुत जन मुझे बोलते हैं कि भाई ये सब लैगिंग इंडिकेटर है, ये सब हमें ना ट्रेंड की डायरेक्शन के बारे में नहीं बता सकते। ना आरएसआई हमें ट्रेंड की डायरेक्शन के बारे में नहीं, ट्रेंड की डायरेक्शन के बारे में तो हमें मूविंग एवरेज ही बताता है, या ट्रेंड के डायरेक्शन के बारे में प्राइस एक्शन नहीं बताता। प्राइस एक्शन इज द किंग। अरे भैया प्राइस एक्शन इज द किंग, तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कुछ अलग तरह से अगर हम इससे यूज करें तो ट्रेंड की डायरेक्शन के बारे में हमें आरएसआई से भी पता चल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। हम आरएसआई के मूविंग एवरेज यूज करते हैं। अब आप देखोगे बहुत सारे जो ट्रेडिंग कोचेज है या बहुत विख्यात ट्रेडिंग कोचेज है, वो आरएसआई को आधा अधूरा सिखाते हैं, उस पर मूविंग एवरेज यूज ही नहीं करते। लेकिन आरएसआई पे मूविंग एवरेज का महत्व वो जानते नहीं है। आरएसआई पे मूविंग एवरेजेस बहुत अच्छा काम करती है, और कई बार ये आरएसआई के मूविंग एवरेजेस हमें मदद करती है कि एकदम टॉप पे हम ट्रेड निकाल ले या एकदम बॉटम पे ट्रेड निकाल ले। कुछ दिन पहले मैंने अपने ट्विटर पे एक ट्रेड को शेयर किया था क्रूड ऑयल का, जिसमें एक ट्रेड में मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ था, और वो क्रूड ऑयल को मैंने एकदम ऑलमोस्ट टॉप पे शॉर्ट किया था और नीचे कवर किया था। वो मैंने आरएसआई की मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी यूज करके की थी। तो बहुत से ट्रेडर्स हैं या बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से कोच हैं, बहुत से गुरु हैं जो सिर्फ अंडसंड आके बकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल खोल रखा है, उल्टा पुल्टा सिखाते हैं भाई आरएसआई के, लेकिन मूविंग एवरेज आरएसआई पे यूज करना बहुत जरूरी होता है। ये चीज बारी है, आप आगे मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ आरएसआई पे मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग 9 SMA यूज करेंगे।
और 45 EMA यूज़ करेंगे। तो 9 SMA एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर होता है और 45 EMA एक लॉन्ग टर्म इंडिकेटर होता है। ये हम प्राइस और RSI दोनों पे यूज़ करेंगे। अब इस पे ट्रेंड कैसे डिटरमाइन करें? जब 9 EMA RSI पे 45 EMA के ऊपर है, ठीक है, RSI पे भी और प्राइस पे भी 9 जो है 45 के ऊपर है, तो हम ट्रेंड को अप ट्रेंड बोलते हैं। देखिए हो गया ना ट्रेंड डिटर्मिनेशन। भाई लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर्स यूज करके ट्रेंड डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। भाई ट्रेंड डिटर्मिनेशन हो गया, ट्रेंड डिटरमाइंड। जब 9 SMA 9 EMA 45 के ऊपर है लेकिन प्राइस पे 9 EMA नीचे है, ठीक है, तो ये साइडवेज ट्रेंड है। अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और वैसे ही जब 9 EMA 45 EMA के नीचे है RSI पे और 9 EMA 45 EMA के नीचे है प्राइस पे, तो ट्रेंड होता है डाउन। तो हो गया ट्रेंड डिटर्मिनेशन RSI को यूज करके। तो देखिए ये यहां पर 9 EMA ने 45 EMA के ऊपर है। ये 9 EMA RSI पे प्लॉट किया है मैंने, 45 EMA के ऊपर है और यहाँ पर भी 9 EMA 45 EMA के ऊपर है। तो ये ट्रेंड अप है। तो देखिए ट्रेंड ऊपर की तरफ चलते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस जगह पे 9 EMA ने 45 EMA को नीचे की तरफ काट दिया। वो लगभग इस एरिया में काटा। तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि एक करेक्शन आ सकती है और अपने पोजीशंस को ट्रेल कर लेना चाहिए या स्टॉप लॉस को तगड़ा कर लेना चाहिए। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक डीप करेक्शन आई। अब यहाँ पर वापस ये क्रॉसओवर हुआ, 9 ने 45 को ऊपर की तरफ काटा, यहाँ पर प्राइस में काटा और ये ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ चल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए RSI पे 9 ने 45 को नीचे की तरफ काट दिया और यहाँ पर लगभग इस जगह पे काटा, तो ट्रेंड जो है उसके बाद नीचे की तरफ रिवर्स हो गई। तो ये जो फेज है ये है साइडवेज फेज। जब 9 EMA 45 EMA के नीचे है RSI पे लेकिन प्राइस पे ऊपर ही है, तो ये साइडवेज फेज है। लेकिन एक अलर्ट हमें ये सेंड कर देता है कि भैया संभल जाओ, हो सकता है यहां से ट्रेंड चेंज हो जाए या एक बड़ी करेक्शन आ जाए। तो एक तरह से अलर्ट हमें सेंड करता है। तो इस चीज़ की ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हो कि EMAs या SMAs जो होते हैं या मूविंग एवरेजेस होते हैं वो ज़रूरी होते हैं प्राइस पे लगाना, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर देखिए प्राइस पे ये RSI पे अलर्ट हमें पहले मिला इस ट्रेंड पे। लगभग इधर में मुझे ये अलर्ट मिला कि भैया जो EMA है 9 EMA है जो 45 EMA के नीचे चला गया है RSI पे। तो मुझे यहाँ अलर्ट मिल गया कि अब यहाँ से हो सकता है ट्रेंड में करेक्शन शुरू हो जाए और यहाँ पर प्राइस ने काटा तो ये ट्रेंड नीचे की तरफ एक्सीलरेट हुआ। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और ये अलर्ट जो है मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर मिला था। उसके बाद एक और दो चीज़ें इसमें मैंने देखी थी RSI पे और उसके बाद मैंने ये ट्रेड लगाया था। इस ट्रेड का रिजल्ट मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था, अभी आपके सामने फ्लैश कर रहा है, आप देखो कि ट्रेड का रिजल्ट क्या था। वैसे ही अब यहाँ पर देखिए आप, ये 9 EMA ने 45 EMA को ऊपर की तरफ काट दिया और हमें अलर्ट यहीं पर मिल गया कि ये जो क्रूड ऑयल है अब कमज़ोर नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कमज़ोर हो, तो शॉर्ट पे अगर हो तो कम से कम अपनी पोजीशन कवर कर लो। तो उसके बाद ये मूव अभी ऊपर आई है और अभी भी ये मूव अगर आप अभी करंट चार्ट देखो तो ये मूव अभी ऊपर की तरफ ही है। तो इस तरह से मूविंग एवरेजेस को हमको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए RSI के ऊपर। जो आपको इग्नोर करना बोलते हैं, जो आपको बोलते हैं इग्नोर कर दो, उनको खुद को एप्लीकेशन नहीं मालूम है मूविंग एवरेज और RSI का। तो देखा दोस्तों कैसे मूविंग एवरेजेस RSI पे लगा देने से हमें वो पहले ही
अलर्ट कर देता है आने वाले ट्रेंड करेक्शन या ट्रेंड चेंज के बारे में। मूविंग एवरेजेस एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है आरएसआई सिस्टम के, इसे अवॉइड मत करिए। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे सीखेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इस मूविंग एवरेज का यूनिक एप्लीकेशन बताऊंगा। आपको अगर वह एप्लीकेशन देखना है तो आपको कुछ काम मेरे लिए करना होगा, शेयर करना पड़ेगा अपने टाइमलाइन पे ये वीडियो। जितना आप शेयर करोगे, जितना मुझे वीडियो शेयर मिलेगा, उतना ही जल्दी मैं वो एप्लीकेशन आपके लिए लेके आऊंगा और एप्लीकेशन पे वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और इन एप्लीकेशंस को रियल टाइम मार्केट में देखिए और कैसे यूज होता है, कैसे ये एप्लीकेशन काम देते हैं, उन्हें समझिए, उसके बाद ट्रेड करिए। मैं भरत झुंझुनवाला आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया जानेंगे। जब तक के लिए कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग। लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। जय हिंद।